अब्बू आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं और ये बात मुझे बहुत तंग कर रही है। खैर हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। सामा तुम लोगों को नहीं जाने देगा। तो फिर आप चले जाएं। वैसे भी हम कौन सा यहाँ हमेशा के लिए आए। अब्बू की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, फिर आप आ जाइएगा। नूरापी, आपकी वजह से ना कम से कम मोहब्बत से यकीन उठ चुका है मेरा। देखें खुद को आप, कितनी नॉर्मल है। और हम आज भी फवाद भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आए। आई थिंक नूरापी आप इसमें मीठा डालना भूल गई हैं। तुम्हें ना आता जाता कुछ नहीं है, खामखा लोगों की चीज़ें और टाइम वेस्ट करती हो। अच्छा चलो मिट्टी डालो, ये पास्ता खाओ। तुम्हारे 14 तपक ना रोशन हो गए ना तो मेरा नाम भी उसामा नहीं। और नूरापी बातें अच्छी बनाती है, खाना इनकी बस की बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ किस तरह से इरम ने एकदम नूर को, बड़ी है वो उम्र में भी, रिश्ते में भी। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा कि सामा ने तंज किया। उसकी तो हंसी मजाक की आदत है। आदत होगी उसकी, लेकिन नूर उसकी बीवी है और अगर वही उसको इज्जत नहीं देगा तो दूसरे उसको इज्जत खाक देंगे। क्या हुआ इरम, ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ छुपा रही हो? कुछ है क्या छुपाने को? तो वो तो तुम जानती होगी क्या छुपा रही हो। शराफत से बता दो वरना मुझे तरीके आते हैं निकलवाने के। अगर आपको वजह बताऊंगी तो आप भी उदास हो जाएंगे। नहीं होता अपसेट, आई प्रॉमिस। चलो अब बताओ क्या हुआ। फवाद भाई की बहुत याद आ रही है। वो थे तो हमारी लाइफ ही कुछ और थी। अब्बू के सो जाने के बाद वो अक्सर मुझे और अम्मी को लेट नाइट बाहर ले जाया करते थे। हम बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियों पे ओस ही जम गई हो। कहा था ना उदास हो जाएंगे आप भी। नहीं अपसेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं है और अम्मी भी मना करेंगी। अरे पुप्पो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको साथ ले चलते हैं। लेकिन अम्मी साथ जाएंगी तो अब्बू को कौन हैंडल करेगा? अच्छा एक काम करो, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। ओके? आप रुक क्यों गए? बस आई एम गुड। ये क्या बात हुई? अरे यार मैं कहाँ खाता हूँ गोलगप्पे। भाई मैंने तो सोचा था तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होंगे तो तुम्हें अच्छी सी जगह पे ट्रीट दूंगा, नूर को भी साथ ले लें। नूर से याद आया, उससे कॉल करनी थी, पिक नहीं की मैंने गाड़ी में। कोई बात नहीं, आप घर जाके बात कर लीजिएगा। क्यों, अभी क्या मसला है? तुम खाओ ना, मैं तब तक उससे बात कर लेता हूँ। नहीं मैंने खा लिए, घर चलते हैं, बस खा लिए मैंने। यार मेरी वजह से अपना मजा क्यों गिरगिरा कर रही हो? खाओ ना। मजा तो साथ खाने में आता है ना। और वैसे भी गोलगप्पे मुझे इतने खास भी नहीं पसंद। अच्छा चलो मैं खाता हूँ। चलो अब शुरू हो जाओ और रुकना नहीं है। और बेटा अगर मेरा गला खराब हुआ ना
तो मेरी हॉस्पिटल की फीस तुम दोगी, तुम्हें पता है ना। पक्का खाएं आप, चलें खाएं 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 आप। चलो। पहले मैं देखूं आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। वैसे आपसे एक बात पूछूं, हाँ? क्या आप नूर आपी को पसंद करते हैं? क्यों? उसे नहीं पसंद करना चाहिए क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। आपकी शादी तो अलिशबा से होने वाली थी ना, तो जाहिर है आप उसी को ही पसंद करते थे। मुश्किल होता होगा ना ऐसी जिम्मेदारी का बोझ उठाना, जिसमें ना फीलिंग्स हो, ना प्यार हो, ना मोहब्बत हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी बोझ नहीं होती, स्पेशली जब आप उनको अपने दिल से निभाना चाहते हो। इट्स अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग फीलिंग, आई वुड से। हाँ, बोझ आपको तब लगता है जब आप पे कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत करे उस चीज़ को, अदरवाइज नहीं। मगर क्या आप कभी नूर आपी के दिल से उनकी अधूरी मोहब्बत की खलिश निकाल पाएंगे? ज़ारा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, वो राबिया पूछ रही थी उस रिश्ते के बारे में। हम आप खुद ही बताएं, मैं किस मुंह से सायरा से बात करूं? हाँ, आई अंडरस्टैंड बेटे। इतनी बेइज्जती करके गई थी सायरा और आंटी। हाँ, लेकिन वो तो अलिशबा के बारे में बोल के गई है ना। लेकिन शर्मिंदा तो मैं हुई ना मॉम। अब भला मैं किस मुंह से सायरा से कहूं कि वो इरम को अपने भाई के लिए कंसिडर करे? आपने भी बिला वजह पप्पो से ये बात डिस्कस कर ली। आई नो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गैर इरादी तौर पे जब राबिया ने रिश्ते की बात की तो मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा ठीक है, इफ यू डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट तो मैं राबिया को मना कर दूंगी, उनसे कहूंगी कोई और रिश्ता ढूंढ ले। ऑलराइट? क्या सोच रही हो? क्या कुछ फिर से हुआ है? आंटी ने ताहिर से कहा है कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, क्यों? क्योंकि अपेरेंटली शादी के 1 साल बाद भी अगर मैंने कंसीव नहीं किया ना तो मसला मुझ में है। Is she serious about this? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इतनी पढ़ी लिखी औरत इस किस्म की बात कर सकती है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। क्योंकि उनका मकसद है मुझे परेशान करना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसी बातें करे तुम्हारे बारे में। प्रॉब्लम ताहिर में भी तो हो सकता। वो कैसे? बेटे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगी ना तो सबसे पहले वो हस्बैंड का टेस्ट करेंगे और फिर आपका टेस्ट करेंगे। दैट्स द प्रोसीजर। कॉमन प्रैक्टिस है ये तो। अजीब फजूल बातें कर गई है तो। अच्छा डोंट वरी,